दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। और ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये स्लाइड लगाई गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 14 सितंबर 1949 को, बी 14 सितंबर 1950 को, और सी 14 सितंबर 1960 को, और डी 14 सितंबर 1964 को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 को, और क्योंकि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की ओर कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? क्या इसमें लोक भाषा का दर्जा दिया गया है, क्या संपर्क भाषा का दर्जा दिया गया है, क्या राष्ट्रभाषा का दर्जा, या क्या राजभाषा का? तो सभी लोग जानते हैं हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, और ऑप्शन डी है सौराष्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए 351 है, ऑप्शन बी 344 होगा, ऑप्शन सी 343 होगा, या ऑप्शन नंबर डी 353 होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 343 आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया है? क्या 1955 में किया, 1960 में, 1965 में, या 1970 में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1955 में, और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। नेक्स्ट है हमारा, इसी में देखते हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, या पाली है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सातवां का ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर संस्कृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिपि की आवश्यकता होती है क्या भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, या तीनों में? तो इसमें बताया गया है कि लिपि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भाषा को लिखने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट की शिलालेख में, पाणिनि के अष्टाध्याय में, अमीर की खुसरो की पुस्तक में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, जय भट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो क्या पाली में लिखी जाती है, क्या खरोष्टी में लिखी जाती है, मंदारिन में, या देवनागरी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनु किस अनुच्छेद में मतलब हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी होगी? यानी ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा संस्कृत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? पहला है, दूसरा है, चौथा है, या तीसरा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, सी। सबसे पहला इंग्लिश है, फिर मंदारिन है चीन की, और फिर तृतीय स्थान पर बोला जाता है हिंदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रस्तुत जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या उसकी भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, या व्याकरण कहते हैं, या लिपि कहते हैं? तो 14 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो 15 का होगा, क्या कैथी से हुई है? ऑप्शन बी खरोष्टी, सी देवनागरी, या डी गुरुमुखी?
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? क्या पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है या संस्कृत है? तो ऑप्शन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर होगा अपभ्रंश। नेक्स्ट हमारी अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी किस बोली से हुई है? तो क्या मागधी से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, शौरसेनी से हुई है या प्राचीन से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी, है ना, अर्धमागधी से। नेक्स्ट हमारा हिंदी की हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से मानी जाती है या किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 18 का ए है ख खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश। तो क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का सी होगा, शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट है इसमें वाराणसी, गोरखपुर, आर्य के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भोजपुरी बोली जाती है, कौरवी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है या अवधी बोली जाती है? तो 1900 का होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। नेक्स्ट हमारा ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा होगा? मथुरा है, वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने होने पर वह क्या बन जाती है? क्या वो क्षेत्रीय रूप बन जाता है, लिपि बन जाता है, उपभाषा बन जाता है, ये ब्रज भाषा बन जाता है? तो 21 का होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभाषा बन जाती है। बुंदेली का क्षेत्र है, तो क्या आगरा, मथुरा, भरतपुर का है, पानीपत, सोनीपत या कुरुक्षेत्र का है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या झांसी का है? तो 22 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन, दतिया का। नेक्स्ट है हमारा जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या मानक भाषा कहते हैं, क्या उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्रज हिंदी कि किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्या ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो 24वां का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी या जयपुरी? तो इसमें ये जयपुरी नहीं बोली जाती। इसका जो क्रम है ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो वो क्या बुंदेली है, क्या बांगरू है, कन्नौजी है या हडोती है? तो इसमें दो आंसर सही है इसके। कन्नौजी भी बोली जाती, सॉरी, बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, ब्रज भाषा या संस्कृत? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? क्या है यहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती, ब्रजभाषा, कन्नौजी या मेवाती? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, मेवाती, क्योंकि ये राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश? तो ऑप्शन नंबर 29 का होगा सी, पंजाबी। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? क्या जयपुरी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है? तो ये जयपुरी है क्योंकि ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल, राजा मोहन राय, सरदार मिश्र या सरदार राम फुलेरी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, सरदार राम फुलेरी ने। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें क्या खड़ी बोली है, जयपुरी, ब्रजभाषा या कन्नौजी? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें जयपुरी। नेक्स्ट है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी है, कुमजुली है, ढूंढानी है या दसानी है? तो 33 का होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी इसे ढूंढानी बोले जाते हैं, जो जयपुरी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, पहाड़ी, ब्रजभाषा या कन्नौजी? तो राइट ऑप्शन होगा इसमें 34 का बी,
पहाड़ी। नेक्स्ट इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 मई 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से अब तक, या 1500 से लेकर 800 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर 36 का सी होगा, 1000 से लेकर अब तक जो बोली जाती है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। लौकिक आर्य भाषा यानी लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम क्या है? तो क्या संस्कृत आएगा, इसमें प्राकृत आएगा, प्राकृत और पाली आएगा, वैदिक भाषा पाली या पाली और प्राकृत? तो इस 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाली और प्राकृत। नेक्स्ट है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रज भाषा से, खड़ी बोली से, मालवी से या अवधी से? तो 38 का होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली से। नेक्स्ट हमारा मथुरा, आगरा, धौलापुर और ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्रो बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा या अवधी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है इसमें दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमी है, उड़िया है, बंगला है या कन्नड़ है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कन्नड़। हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर 42 का होगा डी, राजस्थान में। नेक्स्ट इसमें रागाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या हरियाणा? तो 43 का होगा डी, हरियाणा में। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू या मालवी? 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन, बांगरू। नेक्स्ट है बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, सिलीगुड़ी, जबलपुर? 45 का हो जाएगा सी, जबलपुर की। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी भाषा? तो 46 का हो जाएगा डी, हिंदुस्तानी भाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 3, 4 या 5? 47 का होगा डी ऑप्शन राइट, 5 यानी 5। किसी किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? अच्छा 48 का है, क्या इसे राजभाषा बोलते हैं? इसमें ऑप्शन दिख गया, राजभाषा बोलते हैं इसे, उपभाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं या राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है 48 का, और सी हो जाएगा, जैसे इसमें बोली को कहा जाता है यानी बोली है। तो किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, अनुतान, संगम? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा इसमें, अनुतान। नेक्स्ट है इसमें रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, फ्रेंच, कुलई या स्पेनिश? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी कुलई। नेक्स्ट है इसमें जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल? तो सिर्फ 51 का हो जाएगा ए, बंगाली। कनौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, कानपुर या इलाहाबाद? तो ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा ए, फर्रुखाबाद और कानपुर दोनों में बोली जाती है। नेक्स्ट है इसमें बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बिहार,
कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो 53 का हो जाएगा सी, हरियाणा में। नेक्स्ट है इसमें हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले, जॉन एडिम्स, एडिम्स, वारेन हेस्टिंग या द लॉर्ड मिंटो। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले। नेक्स्ट है इसमें भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, बोली, साहित्य या राजभाषा। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोली कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, निबंध या परिचर्चा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, परिचर्चा। 57 को हो जाएगा कन्नड़ का संबंध किस परिवार भाषा से है? क्या देव भाषा परिवार, आर्य भाषा, भारतीय भाषा या द्रविड़ भाषा परिवार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, द्रविड़ भाषा परिवार में है। नेक्स्ट है इसमें हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी या प्राचंड। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। नेक्स्ट है इसमें हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। राइट ऑप्शन होगा सी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा बोली है? किस भाषा की बोली है? तो ये हमारी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 61 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। 61, सॉरी, 61 को हो जाएगा 5, गलत आंसर, 5 हो जाती है ना। तो राइट आंसर होगा इसमें हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 है। नेक्स्ट है इसमें हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रशिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा 62 का बी, श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट है इसमें 63 का राजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, पैशाची या सौरसेनी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें राइट ऑप्शन, सौरसेनी। नेक्स्ट है इसमें किस क्षेत्र की बोली को कोशिका भी कहा जाता है? कोशिका कहा गया। तो दिल्ली, वाराणसी, भीलवाड़ा, सूरत। 64 का होगा बी, वाराणसी। नेक्स्ट है इसमें बी ऑप्शन होगा इसका सही, वाराणसी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी अंतर्गत बताना हमने, बघेली आती है इसमें, सही है, मगही आती है, कनौजी आती है, ये मेवाती आती है। तो ऑप्शन नंबर 65 हो जाएगा कौन से इसमें कौन सी बोली आती है? अच्छा, तो इसमें हो जाएगा हमारा 65 का ऑप्शन नंबर सी, कनौजी। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं है आती है? तो पूर्व के अंदर क्या बघेली आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन मगही नहीं आती है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती, बघेली, कन्नौजी, मगही। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। नेक्स्ट है इसमें सितंबर मास में या सितंबर मंथ में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा भोपाल। नेक्स्ट है इसमें हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या बांग्ला है, सिंधी है, पंजाबी है या नेपाली है? 69 का हो जाएगा सी, नेपाली। नेक्स्ट इसमें खड़ी बोली बोली निकली है बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से। 70 का हो जाएगा सी, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट है भाषा शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? तो लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से। तो 71 को हो जाएगा सी, व्याकरण से। नेक्स्ट है किस बोली में प्रसर्ग लगाया जाता है? राजस्थानी है, खड़ी बोली है इसमें एक, ऑप्शन नंबर 1 है अवधी और तीसरे है ब्रजभाषा। तो सी हो जाएगा इसमें खड़ी बोली। नेक्स्ट है भारतवर्ष हिंद के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट इसमें मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, परिनिष्ठित हिंदी। तो डी होगा इसमें ऑप्शन, खड़ी बोली।
पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। तो 75 हो जाएगा बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो 76 का हो जाएगा सी, यानी 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है इसमें कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो 77 को होगा बी, मराठी। नेक्स्ट है इसमें गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? बघेली है, अवधी है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है? 78 का हो जाएगा सी, भोजपुरी। हड़ौती बोली है क्या पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? तो 79 का हो जाएगा ए, पूर्वी राजस्थानी। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की सामान्यतः नहीं है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली या खड़ी बोली? तो 80 का हो जाएगा डी, मैथिली। नेक्स्ट है इसमें भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। तो 81 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? हिंदी है, अंग्रेजी है, भोजपुरी या उर्दू? तो 82 का हो जाएगा हमारा सी, उर्दू। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली या ब्रजभाषा? 83 का हो जाएगा बी, अवधी में हुई है। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद, अमीर खुसरो या नानक? तो 84 का हो जाएगा डी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी की अन्य खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? हरियाणवी, हिंदी, भारती या कौरवी? तो 85 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बघेली या अवधी? तो 86 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। नेक्स्ट है इसमें कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, देहरादून, हरदोई या मेरठ? 87 को हो जाएगा डी, हरदोई जनपद में। नेक्स्ट है इसमें अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या बघेली? 88 का हो जाएगा सी, बघेली। अधोलिखित में से कौन सी एक भोजपुरी क्षेत्र की नहीं है? तो ये मिर्जापुर है, इलाहाबाद है, बलिया है या देवराई है? 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट है इसमें बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ब्रजभाषा के, बघेली के, अवधी के, छत्तीसगढ़ी के? तो 90 को जगह डी, अवधी के। आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी? तो ये है ब्रज की। नेक्स्ट इसमें हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो आर्यों का दिया हुआ है, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्की का? तो इसमें 92 का हो जाएगा बी, ईरानियों का। नेक्स्ट है इसमें पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या ये देवनागरी है, गुरुमुखी है, अपभ्रंश है, संस्कृत है? तो बी ऑप्शन होगा गुरुमुखी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या साकेत है, नीरजा है, प्रिय प्रवास है या कामयानी है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है इसमें इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? मगही, अवधी, मैथिली, भोजपुरी? तो 95 हो जाएगा बी ऑप्शन, अवधी नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? तो क्या लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है या पाली है? 96 को जगह डी, पाली। नेक्स्ट है इसमें हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये नागपुरी अपभ्रंश, पश्चिमी शोरसनी अपभ्रंश, अर्धमागधी या मागधी? तो 91 का हो जाएगा ए, यानी पश्चिमी शोरसनी अपभ्रंश से हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन सोर्स नहीं अपना से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिएगा। बाकी हम ऐसी वीडियो के लिए ऐसी क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।